बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं डेली पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आज हम एक पैमाइश पे वीडियो अपलोड करेंगे। मुझसे एक दोस्त ने जो है पैमाइश पूछी थी। उसने बताया था कि अगर इस तरह की शक्ल हो तो आप उसकी पैमाइश कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जो है इस तरह की शक्ल हो, पहले मैंने एक वीडियो गोल दायरे पे तो अपलोड की है जिसकी पैमाइश करनी बिल्कुल आसान है, क्योंकि उसका जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर है। तो वो तो बिल्कुल आसान है, लेकिन ये एक हमारे पास शेप है। अगर इस तरह की शेप की हमने जो है मालूम करनी हो पैमाइश, तो हम किस तरह से करेंगे। क्योंकि ये दायरा नुमा शक्ल नहीं है, ये एक अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई एक अंडे नुमा शक्ल की है। तो इसकी पैमाइश हम किस तरह से करेंगे। तो इसकी पैमाइश का जो फार्मूला है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एरिया इज इक्वल टू है पाई, उसके बाद है h/2 मल्टीप्लाई बाय है w/2। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि h क्या है और w क्या है। h को मैंने हाइट का नाम दिया है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी इसकी हाइट। ठीक है, और W को मैंने जो है विड्थ का नाम दिया है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। ठीक है, तो पाई आर की कीमत तो आपको वैसे ही मालूम है, पता है कि 3.1414 होती है। ठीक है, तो H की यहाँ से लेके यहाँ तक आप लेंथ मालूम करोगे, और जो है W की यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ मालूम करोगे, तो हमारे पास जो है ये फार्मूला, इस फार्मूले पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका जो है रकबा निकल आएगा। ठीक है, तो आए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर हमारे पास इस तरह की शक्ल हो जो गोल शक्ल भी ना हो, तो इसका रकबा कैसे मालूम करते हैं। तो नोट मैंने लिखा, सबसे पहले हम इस शक्ल की दो जगह की पैमाइश करनी होगी। ठीक है, दो जगह कौन कौन सी है, एक ऊंचाई और दूसरी चौड़ाई। ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसको मैंने हाइट का नाम दिया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको मैंने विड्थ का नाम दिया है। ये मैंने h लिख दिया है। h की पैमाइश हमारे पास नहीं है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो है विड्थ की पैमाइश भी नहीं है। जैसे ही हमारे पास इस तरह की शक्ल होगी तो हमने ये दोनों पैमाइशें पहले फाइंड आउट करनी है। अगर तो आप मौके पे हैं तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है किसी भी पैमाने से, वो आपका फीता हो सकता है या जरीब हो सकती है, जो भी पैमाना है जिसके ज़रिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक पैमाइश कर लें कि कितनी इसकी लेंथ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की पैमाइश कर लें कि कितनी इसकी हाइट है। ठीक है, तो नीचे मैंने जो है इसकी पैमाइश लिख दी। जो है हाइट हमारे पास है 10, और जो विड्थ है वो है 20। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखी। अगर आपके पास इस तरह की मौके पे शक्ल होगी तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पैमाइश कर लेनी, और यहाँ से लेके यहाँ तक पैमाइश कर लेनी। आपकी विड्थ भी आ जाएगी और हाइट भी आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपने इस फार्मूले में पुट कर देना। अब मेरे पास जो है पाई है, उसके बाद है h/2, और उसके बाद w/2। ठीक है, h की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ये मैंने 10 लिख दिया, और उसके बाद जो है W की जगह पे हम 20 लिख देंगे। ठीक है, मैंने 20 लिख दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब मैंने दूसरे को डिवाइड किया 20 को 2 पे, तो ये 10 आ गया, और 10 को 2 पे किया तो ये 5 आ गया। तो अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जो मेरी वैल्यू थी पाई आर की। पाई आर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं नेट से भी, कैलकुलेटर पे भी होती है। ठीक है, पाई आर लिखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। पाई आर की वैल्यू 3.1414 होती है। ठीक है, तो मैंने इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 157.07 स्क्वायर फुट आ गया। ठीक है, रकबा, इसका रकबा हमारे पास 157.7 स्क्वायर फुट है। ठीक है, तो अगर तो ये मरले में 272.25 से ज़्यादा होता तो फिर तो हम इसको 272.25 पे डिवाइड करते और मरले अलहदा कर देते हैं, और बाकी जो है फुट अलहदा कर देते हैं। तो अब ये पहले ही फुट में रकबा है, 272.25 से कम है, तो हम
कनाल में भी ज़ीरो लिख देंगे और मरले में भी ज़ीरो लिख देंगे, और जो हमारे पास फुट है वहाँ पे लिख देंगे 157.07 फुट। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि मैंने आपको बताया कि अगर सबसे पहले आपने फार्मूला जो है वो याद रखना है पाई, उसके बाद है हाइट बाय 2 और विड्थ बाय 2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हाइट विड्थ आपने मौके पे जाके जो है फाइंड आउट कर देनी है। अगर इस तरह की शक्ल आपको देंगे एग्ज़ाम में तो आपको हाइट और विड्थ लाजमी देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने इसका रकबा फाइंड आउट कर देना है। तो आज की वीडियो बहुत आसान थी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि जो है सवाल अगर आपके जहन में कोई भी है तो वो पूछना चाहिए ताकि आपका जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो बाकी मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप तंजील सवेर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो इस तरह की अगर आपके जहन में भी कोई भी शक्ल है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी जो आज का मैसेज ऑफ द डे है वो ये है कि मैसेज ऑफ द डे ये है कि दो बंदे जो हैं उनको आप कभी भी नहीं समझा सकते। एक वो बंदा जो पहले ही बहुत ज़्यादा समझदार है, और एक वो बंदा जो ना समझ है। जो ना समझ है वो आपकी बात नहीं कभी सुनेगा, जिसको हम पागल कहते हैं, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा, और जो समझदार है वो भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। कि पटवार से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो अपना नॉलेज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको भी